वेलकम बैक एवरीवन। एपिसोड 5 के एंड में हमने देखा था कि लीसा लेट हो जाती है तो जून उसका हाथ पकड़ के फ्लाइट कैच करने के लिए भागने लगता है। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि लीसा के लेट होने की वजह से उनकी फ़्लाइट मिस हो जाती है और वो नेक्स्ट फ़्लाइट लेकर जापान निकल लेते हैं। सिंस लास्ट मोमेंट पे बिजनेस क्लास टिकट्स नहीं मिलती होती तो जून लीसा को लेट होने के लिए काफ़ी ताने मारता है और इन दोनों में फिर कहासुनी होने लगती है। जब लीसा वॉशरूम जाती है तो वहाँ उसका फ़ोन गिरकर टूट जाता है। अब फ्लाइट जापान लैंड कर जाती है और ये दोनों रिजॉर्ट पहुँचते हैं। रिसॉर्ट पर डायरेक्टर सैम इनको बताता है कि आज के सेगमेंट में इन दोनों को जापान की सड़कों पर टूरिस्ट की तरह घूमना है। लीसा और जून पूरा दिन फिर घूमते हुए और एक दूसरे की टांग खींचते हुए निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैनियल को पता चलता है कि निकी जून के साथ एडवर्टाइजमेंट शूट करने के लिए जापान गई है, तो वो अपने स्टाफ को डांटता है कि उन लोगों ने उसको ये बात क्यों नहीं बताई। तो अब स्टाफ यहाँ पे डैनियल को बताता है कि निकी ने खुद ही वॉलंटियर किया था जून के ऑपोजिट कास्ट होने के लिए। डैनियल अब निकी को फ़ोन करता है बट निकी फ़ोन नहीं उठाती, तो वो फ्लाइट लेके जापान चला जाता है। अब जिस कॉफ़ी का एडवर्टाइजमेंट जून को शूट करना होता है, उस कॉफ़ी कंपनी का चेयरमैन उसको डिनर पे इनवाइट करता है। जून जब वहाँ पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि निकी भी उसके साथ वो एड शूट करेगी। ये लोग डिनर स्टार्ट करने वाले होते हैं और तभी वहाँ डैनियल आ जाता है और निकी को खींचकर बाहर ले जाता है। डैनियल अब निकी को बोलता है कि वो ये एड सिर्फ इसलिए शूट कर रही है क्योंकि इसमें जून भी है और वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। जून फिर इन दोनों के पास आता है तो डैनियल जून से बोलता है कि वो चेयरमैन को जाकर बोले कि वो निकी की जगह किसी और एक्ट्रेस को कास्ट कर ले। जून डैनियल से कहता है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि निकी उसके साथ वो शूट कर रही है और वो उनसे ये भी कहता है कि उन दोनों को पब्लिकली सीन क्रिएट ना करके अपना मैटर अकेले में सॉर्ट करना चाहिए। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। निकी अब डैनियल से ये बात छुपाने के लिए अपोलोजाइज करती है और वो उससे कहती है कि वो एडवर्टीजमेंट को करके अपना करियर फिर से स्टार्ट करना चाहती है। डैनियल उसकी बात पर यकीन नहीं करता तो निकी उसको बोलती है कि उसको बहुत ख़राब लगता है जब डैनियल जून की वजह से जेलस होता है और उससे लड़ाई करता है, बट वो फिर भी ये सब इसलिए टॉलरेट करती है बिकॉज वो डैनियल पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। डैनियल उसको बोलता है कि उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि निकी उस पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है एज़ फार एज़ वो जून को उनकी लाइफ में इन्वॉल्व ना करे। निकी अब कहती है कि वो भी अपने करियर में रिकॉग्निशन चाहती है और डैनियल को उसको ट्रस्ट और सपोर्ट करना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब सिंस मैनेजर और लीसा दोनों ही फ्री होते हैं तो वो डिनर पे साथ चले जाते हैं। वहाँ लीसा मैनेजर को बोलती है कि वो जापान फर्स्ट टाइम आई है। मैनेजर लीसा को यहाँ जून के बारे में काफ़ी हार्ट वार्मिंग बातें बताता है और उसको कहता है कि जून लीसा को इसलिए तंग करता है क्योंकि वो उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। सिंस लीसा का फ़ोन पानी में गिर गया होता है तो जब लीसा की मॉम उसको कॉल कर रही होती हैं तो उसका फ़ोन नहीं लगता, इसीलिए लीसा की मॉम सोफ़ी को फ़ोन करके लीसा के बारे में पूछती हैं। बट सिंस सोफ़ी को तो कुछ पता ही नहीं होता तो वो मना कर देती है कि उसको कोई आइडिया नहीं है। अब लीसा मैथ से मिलती है और उसको पता चलता है कि लीसा शूट के लिए जापान गई है। अब मैनेजर और लीसा रिसॉर्ट वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि निकी और जून बारिश में कुछ बात कर रहे हैं। मैनेजर वहां जाकर निकी और जून दोनों को चले जाने को बोलता है। लीसा इस बार निकी का चेहरा देख लेती है और समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसको उसने पिछली 2 बार देखा था। डैनियल अब निकी को फ़ोन पे एक वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वो बोलता है कि उसको पता है कि उसको निकी को चले जाने देना चाहिए बट अभी वो ऐसा नहीं कर सकता। निकी ये वॉइस नोट सुनकर काफ़ी रोने लगती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पर लीसा मैनेजर से पूछती है कि रात वो लड़की कौन थी, तभी वहाँ मिली आ जाती है और ये कॉन्वर्सेशन वहीं ख़त्म हो जाता है। अब डैनियल निकी के रूम पे जाता है और उसको खुद एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग पर लेकर आता है। लीसा अब शूट पर निकी को देखकर सरप्राइज हो जाती है और सोचने लगती है कि जून और निकी के बीच में आखिर इशू क्या है। अब डैनियल लीसा से मिलता है और ये दोनों साथ में बैठकर निकी और जून की शूटिंग देखने लगते हैं। लीसा यहाँ डैनियल के रिएक्शन से ये अंदाज़ा लगा लेती है कि शायद डैनियल निकी को लाइक करता है। डैनियल काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा होता है तो वो वहाँ से शूट ख़त्म होते ही चला जाता है। अब कॉफ़ी का एड ख़त्म होने के बाद सो आई मैरिड एन एंटी फैन का शूट स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि लीसा और जून पानी में खड़े होकर एक गेम खेल रहे हैं और इसमें लीसा पानी में गिर जाती है और जून को तो कैमरा पर फिर से हीरो बनने का मौका मिल जाता है और वो लीसा को उठाकर बाहर ले आता है और कैमरा के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो लीसा के लिए कितना वरिड था। जून अब लीसा को बोलता है कि शी शुड ओनली फोकस ऑन हिम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स।
नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों फिर से एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं तो मैनेजर आकर लीसा को बोलता है कि आज उनका लास्ट डे है और कोई शूट भी नहीं है, तो उसको जून और उसके साथ घूमने चलना चाहिए। अब ये तीनों घूम रहे होते हैं तो मैनेजर अपना वॉलेट लेने जाता है, उन दोनों को वहीं पर छोड़कर। लीसा एक शॉप पर बिजी हो जाती है और जून बराबर वाली शॉप पर चला जाता है, तो लीसा को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद जून आगे निकल गया है। वो जून को ढूंढने जाती है और खुद ही खो जाती है। अब मैनेजर और जून को जब लीसा नहीं मिलती तो वो उसको अलग अलग ढूंढने लगते हैं। लीसा बेचारी बहुत परेशान घूम रही होती है और वो एक साइकिल वाले से टकराकर गिर जाती है। उसको चोट लग जाती है और वो वहाँ बैठकर रोने लगती है और तभी वहाँ जून आ जाता है और कहता है कि मैंने बोला था ना कि अब से सिर्फ मुझ पर फोकस करना। यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो एज सून एज द नेक्स्ट एपिसोड गेट्स रिलीज्ड। टिल देन, बाय बाय।